जरा तसव्वुर करें, जंगलात और जमीनी मनाजिर के लाखों हेक्टेयर रकबे को बहाल कर दिया गया है। ज़राअत में मुख्तलिफ तब्दीलियां वाक़ई हुई, जैसा कि मुख्तलिफ किस्म की फसलों को इकट्ठा काश्त करने का निज़ाम, फार्म से फैक्ट्री तक खुराक के ज़िया में कमी वाक़ई हुई। सेहतमंद मुतवाज़न ग़िज़ा की मकबूलियत में इजाफा हुआ और बिलाखिर ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में कमी वाक़ई हुई। यह सब खूबसूरत लगता है ना? क्या हम ये सब आने वाली नस्लों के लिए हकीकत बना सकते हैं? जी हां, हम ये कर सकते हैं। लेकिन एक मुस्बत तब्दीली के लिए समझना जरूरी है कि आज हम कहां हैं और क्यों हैं। आइए तफसील से जानते हैं। एक तिहाई ग्रीन हाउस गैसों का इखराज इंसानी खुराक के निजाम से मुंसलिक है, जिसका 80% ज़रई पैदावार से आता है। तकरीबन निस्फ ग्रीन हाउस गैसों का इखराज जमीन में मौजूद कार्बन स्टॉक में तब्दीलियों से आता है, जबकि दूसरा निस्फ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के इखराज से आता है। इंसानों ने पहले ही आबो हवा में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं और मजीद हम इसका रुख और भी सख्त तब्दीलियों की तरफ कर रहे हैं। हम ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में कमी के मकासद नुमाया तौर पर हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने खुराक खरीदने, पैदा करने और इस्तेमाल करने के तरीके बदल लें। लेकिन कैसे? एक किसान के नुक्ते नजर से अज्जा की कारकर्दगी को बढ़ाने और जमीन की बेहतर देखभाल से ग्रीन हाउस गैसों का इखराज कम किया जा सकता है। ज़रई पैदावारी निजाम में दरख्त लगाकर नामियाती मादे और मिट्टी में कार्बन के जखीरे में इजाफा होता है। जदीद काश्तकारी के तरीकों के जरिए नामियाती मादे के नुकसान को कम किया जा सकता है और कार्बन के जखीरे में इजाफा किया जा सकता है। इस तरह नामियाती मादा न सिर्फ मौसमियाती तब्दीली कम करने में मदद करता है, बल्कि जमीन की जरखेजी में भी इजाफा करता है। ग़िज़ाई अज्जा में इजाफा, पानी जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा और खुश्क साली में कमी के साथ ये जमीन हमें आने वाले एक तवील वक्त के लिए सेहतमंद खुराक फराहम करती है। किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है जो हमारे लिए खुराक उगाते हैं, और हमारे लिए भी जो इसे इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी जरूरतें हैं और जो हम खाते हैं, इसका आबो हवा पर बहुत असर होता है। प्रोटीन से भरपूर गोश्त वाली खुराक सब्जियों की निस्बत काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती है। हमारी सेहत, हमारे फार्मों की सेहत और हमारे सैयारे की सेहत, तमाम का इन्हिसार इस बात पर है हम मुस्तकबिल में क्या करते हैं। हम सबको अपना किरदार अदा करना है और नेस्ले इसको बहुत संजीदगी से लेती है। आबो हवा की तब्दीली और खुराक के निजाम पर इसके असरात से हमने कभी तवज्जो नहीं हटाई। नेस्ले की क्या मंसूबाबंदी है? दुनिया की सबसे बड़ी खाने और मशरूबात की कंपनियों में से एक के तौर पर हमारा मसनूआत तैयार करने के लिए खाम माल के मयार और अज्जा की फराहमी पर इंतहाई ज्यादा इन्हिसार है। हम ये भी जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली में हमारा भी किरदार है। बेशक हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के साथ मुंसलिक हमारे किसानों और सप्लायर्स के मौजूदा ज़रई तरीके हमारी मसनूआत के कार्बन असरात पर असरअंदाज होते हैं। तो नेस्ले किस तरह मौसमियाती तब्दीली को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकती है? इस मसले के हल का हिस्सा बनने के लिए नेस्ले ने वादा किया है कि साल 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को नेट सिफर करने के लिए इक़दामात करेगी। ये बहुत जुर्रतमंदाना बात है ना, मगर ये मुमकिन है। लेकिन कैसे? चलो देखते हैं। नेस्ले के अहद का मुतालबा है कि हम किसानों के खेत से शुरू होकर सारिफीन तक पूरी सप्लाई चेन के साथ मिलकर काम करें। हम किस तरह ऐसा करने का इरादा रखते हैं?
زمین کی سطح پر ہم ان علاقوں سے زرعی اجزاء خریدیں جہاں جنگلات کی کٹائی نہیں کی جاتی۔ فارم کی سطح پر ہم جدید زرعی طریقوں کو فروغ دیں گے، زمینیں بحال کریں گے، درخت لگائیں گے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کریں گے، اور نامیاتی مادے اور زمین میں کاربن کے ذخیرے میں اضافہ کریں گے۔ پروسیسنگ کی سطح پر ہم تمام نیسلے سائٹس پر قابل تجدید توانائی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ مقصد پہلے ہی ہماری فیکٹریوں نے 1/3 حاصل کر لیا ہے۔ صارفین کی سطح پر ہم زیادہ پودوں پر مبنی خوراک کی فراہمی کے ذریعے صارفین کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے اور کم ماحولیاتی اثرات والے اجزاء اور پیکیجنگ کا استعمال کریں گے۔ یہ جرات مندانہ مقاصد ہم سب کو مل کر ایک مضبوط ارادے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی موجودہ کاروباری حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ تخلیق بخش اور جامع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے پروڈیوسرز، سپلائرز اور صارفین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر سطح پر اخراج کو کم کر سکیں۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ایک ساتھ مل کر ہم اپنے سیارے، اپنی زمین، اپنے کھانے کے نظام اور خود اپنے مستقبل کے لیے اچھا کر سکتے ہیں۔